सलमान खान का गुस्सा इतना क्यों भड़का? आखिर सलमान खान क्यों है नाराज? और तानिया फरहाना की क्यों लगा दी है उन्होंने वाट? जी हाँ, हेलो, मैं हूँ सोना और मुझे चाहिए आपके दिल का एक कोना। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टर एक्सपर्ट सोना शर्मा पर। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं इस वीडियो में बिग बॉस 19 की कुछ रंगीन खबरों के साथ। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लें। उसमें मैंने बताया कि डबल एविक्शन हो रहा है और कौन कौन उसमें बाहर होने वाला है आज की रात। तो वो हम बात कर ही चुके हैं। आपको एक बार हम लास्ट में दोबारा नाम बता देंगे अगर आपको नहीं पता है तो फिलहाल हम बात करते हैं कि जैसा कल आपने सैटरडे में देखा कि क्यों इस तरह से भड़क गया सलमान खान। जी हाँ, मतलब यार एक बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि घर में गलत तो बहुत लोग हैं, बट मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि सलमान खान भी कुछ लोगों के साथ थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं और कुछ लोगों की बिना बात भी बस बेवजह उनकी लंका लगाए ही जा रहे हैं। आखिर सलमान खान ने फरहाना को इतना क्यों पेला? और सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे बारी बारी सबकी वाट लगाई है। फर्स्ट नंबर पर नीलम, सेकंड पर तानिया और थर्ड पर फरहाना। बट एक बात मुझे लग रहा है कि तानिया और फरहाना की कुछ ज्यादा ही बात खींच दी है, जबकि गलती और भी लोग करते और कोई बात तो बोला ही नहीं जा रहा है, और बोला भी जा रहा है तो कुछ कुछ बातों पे, जबकि गलती वहां मृदुल की भी थी, शहबाज की भी थी, पर किसी को भी इस तरह डांट नहीं लगाई गई जिस तरह फरहाना और तानिया के पीछे गया। जी हाँ, पहले नीलम को भी इतनी गंदी तरह से बोला गया है, जबकि ठीक है कुछ दिन से नीलम कर रही हैं ये सब, बट फिर भी नीलम सब में देखा जाए तो सबके मुकाबले काफी अच्छी हैं। ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, कोई अब्यूजिंग नहीं हुई अब तक, कोई बदतमीजी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं, तो किसी से पर्सनली दोस्ती भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। ना वो किसी की दुश्मन है ना किसी की दोस्त है। पहले उनका तानिया से था, बट अब वो सबके साथ मिलकर चल रही है और सबके खिलाफ भी चल रही है। ठीक है, लेकिन वो तो बिग बॉस का गेम है और ऐसा बिग बॉस के अंदर होता ही है। और रही बात तानिया की, तो बहुत बार बहुत लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं और आकर मुकरा भी है कि मैंने ये बात नहीं की। तो कभी भी किसी की इस तरह से पिक्चर नहीं दिखाई गई, और कल तानिया को सबके सामने गलत दिखाने के लिए बाकायदे उनकी पिक्चर चलाकर भी दिखाई गई कि उन्होंने कहाँ क्या बोला और किस तरह वो बाद में झूठ बोल गई। मतलब यार समझ नहीं आ रहा। और हम बात करें फरहाना भट्ट की, चलो उन सबका छोड़ो, हम फरहाना के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ठीक है, मतलब यार जैसा बिग बॉस का घर है जिस तरह से उसमें चला जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए फरहाना का गेम बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे से गेम खेल रही हैं, समझ चुकी हैं किस तरह क्या है, और मुझे लगता है कि टॉप 5 में जाने के भी वो काबिल हैं। उन्हें टॉप 5 में जाने का मौका तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल बात ये है कि फरहाना सब कुछ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, वो गालियां देती हैं, वो बदतमीजी करती हैं, वो चिल्लाती हैं, सब कुछ वो कर रही हैं, और उन्होंने बहुत बार ऐसी ऐसे वर्ड ऐसी ऐसी बातें भी बोली जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, बट उन्हें लोगों के द्वारा पोक किया जाता है। कुछ दिन से वो खुद को बहुत शांत करे हुए हैं, बहुत चीजों में वो खुद को दबा लेती हैं। जब से उन्होंने तानिया से फ्रेंडशिप की है तब से वो काफी संभल के थोड़ा शांति से रहने लगी हैं। लड़ाई झगड़े उन्होंने थोड़े कम भी कर दिए हैं, बट लोगों के द्वारा उन्हें पोक किया जाता है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम एक है कि वो जब तक ठीक है, बट उनका खुद पर कंट्रोल नहीं है। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वह अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं कर पाती, और गुस्से में उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही, उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मतलब समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या क्या कहना है और क्या क्या नहीं। बहुत बार वो अब्यूजिंग कर जाती हैं, बहुत बार वो कुछ गलत बोल जाती हैं। तो यार ठीक है, मतलब गाली तो और भी बहुत लोग वहां देते हैं, बदतमीजी और भी लोग करते हैं, बट सलमान खान ने क्या किया कि ना तो शहबाज की गलती बताई ना मृदुल की गलती गिनवाई, सिर्फ वो एक बार मृदुल को बोला, उसने थप्पड़ वाली बात भी बोली थी, तो मतलब और किसी का कुछ नहीं कहा। और आकर फरहाना की बाकायदे पहले पूरी डायरी पढ़ के कि गाली भी ग्रेड हो या कुछ भी हो, मतलब उस लड़की को टट्टी कहा गया। जी हाँ, मतलब आपने देखा है तो कहा होगा, उसके लिए भी इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए गए, तब वो कहीं पोक होने के बाद उसने इस तरह से रिएक्ट किया। और फिर वो, हाँ मैं ये बात से सहमत हूँ, जो उसने टीवी को लेकर बोला वो बहुत गलत था, क्योंकि वो भी टीवी पे ही दिख रही है
और रहा बात गौरव खन्ना का, गौरव खन्ना को मैंने भी पहले बहुत सीरियलों में देखा है, टीवी पे बहुत बार देखा है, जबकि फरहाना को मैंने भी फर्स्ट टाइम बिग बॉस में ही देखा है। मैं गौरव को पहले से देख चुका हूँ, जानता हूँ, बट मैंने फरहाना को पहले कभी कहीं नहीं देखा। बट फिर भी ठीक है, जो भी उन्होंने कहा गौरव से वो गलत बेशक था, लेकिन मतलब बात सारी गौरव और फरहाना की नहीं, बातें कि सलमान सर की, कि उन्होंने इस तरह से फरहाना को इतना रिएक्शन क्यों दिया। आखिर क्या फरहाना का टॉप 5 में वो चाहते नहीं है कि वो जाए, या फिर मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं। और अमाल बहुत बार, पहले अमाल काफी अच्छा था, बट अब वो जिस तरह से तानिया नीलम के साथ चल रहा है और अपने अपोजिट ग्रुप के साथ मिलकर अपने ही ग्रुप की काफी इंसल्ट भी कर रहा है, मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमाल को वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, शहबाज ने अपनी दोस्तों को, ग्रुप को, सबको धोखा दिया है, दूसरे ग्रुप में जाकर इस तरह से जुड़ गया है जिससे कि उसका अपना ग्रुप टूट गया है, वो जानता है तब भी वो कर रहा है। लेकिन मतलब सलमान खान किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बिग बॉस का कुछ अलग ही गेम चल रहा है। और जैसा कि पहले जब हमें बसीर और नेहल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तो वहां भी अनफेयर इविक्शन हुआ है। और फिर अब हमें जहां की नीलमगिरी की थोड़ी उम्मीद थी कि नीलमगिरी का जाना तय है, बट डबल इविक्शन में हमें लगा था शायद अशनूर कौर जा सकती हैं या फिर फरहाना, क्योंकि फरहाना की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो जाएंगी, उनका गेम बहुत अच्छा है। बट वोटिंग के अनुसार शायद थोड़ा डर था कि फरहाना जिस तरह से हरकतें करती हैं, शायद लोग उन्हें कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाली गलौज बदतमीजी कर देती हैं बहुत बार गुस्से में आकर, तो शायद वो बाहर हो जाएं या फिर अशनूर कौर। बट उनमें से कोई नहीं, अभिषेक बजाज एविक्शन से बाहर हो रहे हैं, जबकि बजाज की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो मतलब, और जैसा कि नीलमगिरी और अभिषेक बजाज ने बाहर आकर बोला भी है कि कुछ अलग ही चल रहा है। नीलम ने तो अपने फैंस को काफी थैंक्सफुल बोला है कि जितना वो चाहती तो थी कि वो टॉप उसमें 5 में जाएं, लास्ट तक पहुंचे, फिनाले तक, बट ठीक है, जितना उन्होंने सपोर्ट किया है उनके लिए भी वो काफी शुक्र अदा हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अभिषेक बजाज ने सीधा सीधा कहा है कि जब कुनिका और क्या कहते हैं अमाल दोनों अगर इविक्शन में होते हैं तो उस बार कोई भी नॉमिनेट नहीं होता है। जब उनका नाम नॉमिनेशन में होता है तो उस वीक किसी को नॉमिनेट ही नहीं किया जाता और वो नॉमिनेशन टाल दिया जाता है। लेकिन जिस बार अभिषेक और अशनू नॉमिनेशन में होते हैं उस बार नॉमिनेट जरूर होता है। तो ये बताएं, इन सब चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या बिग बॉस का पहले से गेम सेट है कि किसे विनर बनाना है, किसे बाहर निकालना है, किसके द्वारा किसके अगेंस्ट क्या करना है, सब कुछ पहले ही स्क्रिप्टेड है, या फिर जैसा कि हम सबको दिखाया जाता है कि ये एक रियलिटी शो है और हम लोगों की वोटिंग के अकॉर्डिंग या फिर सबकी मर्जी से चलते हुए ही बिग बॉस अपना डिसीजन ले रहा है, विक्शन कर रहा है, या फिर कैप्टनसी या फिर कुछ भी विनर वगैरह सब हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है? या फिर आपको क्या लगता है कि ये सब बिग बॉस का सब स्क्रिप्टेड है और अब बिग बॉस 19 जो है वो मेकर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, ना कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग? तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बताना आपकी क्या राय है बिग बॉस को लेकर, फेयर अनफेयर इविक्शन को लेकर, या फिर मेकर्स को और ऑडियंस को लेकर, कुछ भी जो भी आपके मन में, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए और नई नई खबरों के लिए और आपके मेरे विचारों को आपस में बांटने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।